Case checked. Stop recording. Meet and dash XSC dash escape. Use virtual PC cursor off. Select the system tray icon dialog. Select the system आकाश escape. Use escape. ठीक है, ओके। और उसके बाद एक एक करके सभी। यस सर मैंने ढूंढा सर वो टेस्ट स्क्रीन स्क्रीन सर सर मुझे ना ये वाला पार्ट मिला शेयर जैसे करके दिखाओ भी बुक यदि में एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी सब सभी लोग उसको तो कि सर ऐसे तो अब मुझे हाँ जैसे इन्होंने ना लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक का टॉपिक उठाया हुआ है कि लोन एक्टिविटीज जो बैंक की होती है। पहले इन्होंने ये बताया कि लोन रिक्वायरमेंट होती है लोगों को। फिर ये गए यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब लोन की जरूरत कब पड़ती है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो सर फिर यहाँ इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि क्रेडिट या लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर with money, goods or services in return of the promise of future payment. और सर पहला जो स्टेटमेंट था ये वाला a large number of transactions in our day to day activities involve credit in some form of the other. तो सर इन्होंने यहाँ पे क्रेडिट को एक्सप्लेन कर दिया। फिर सर उसके बाद इन्होंने जब हमें क्रेडिट समझा दिया है तो इन्होंने दिखाया कि क्रेडिट कौन लेता है इस एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर समझ आए कि क्रेडिट कौन लेता है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया कि एक शू मैन्युफैक्चरर ने लोन लिया है क्रेडिट लिया है। सर ये लगा मुझे कि ये एक इन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया है उसको हमारा हाइपोथेसिस बना यहाँ से शुरू से कि पहले उन्होंने बताया लोन क्या होता है फिर लोन कब लिया जाता है और फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखो इस सिचुएशन में लोन लिया गया है। सर ये उसका मिला मुझे मतलब डिडक्टिव का। और सर फिर आगे ना इसी के थ्रू इन्होंने इसे इंडक्टिव भी बना दिया। मतलब इसके बाद जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो सर इन्होंने क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना ये एक स्मॉल उसका है स्मॉल मर्चेंट का है और नीचे एक और इन्होंने स्मॉल फार्मर का लिए एग्जांपल इन्होंने और इन दो एग्जांपल्स को यूज करते हुए आगे इन्होंने समझाया कि डेट ट्रैप क्या होता है। जैसे ये रहा क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। क्योंकि सर ये दोनों स्मॉल फार्मर थे इन्होंने आगे स्टोरी में बताया कि ये लोग जो है अपना वो नहीं दे पाए मतलब लोन नहीं कर पाए। तो सर ऐसे इन्होंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये जब सिचुएशन आती है तो इसे डेट ट्रैप बोलते हैं। तो डिडक्टिव के थ्रू फिर इंडक्टिव भी बना दिया इन्होंने आगे एग्जांपल को। चलो ठीक है, तो इन्होंने दो एग्जाम्पल देखिए अपनी बुक में से किए कि आपने एक एग्जाम्पल के अंदर क्या कि उन्होंने बोला कि डिडक्टिव है, दूसरा एग्जाम्पल बोला इंडक्टिव है। दूसरे एग्जांपल से तो इंडक्टिव बनाने के लिए ना उन्होंने दोनों प्रीवियस एग्जांपल्स को यूज कर। Alert, are you talking? Your mic is off. Are you talking? Your mic is off. Click the mic to Yes, turn स्टोरी it को on. बस आगे ले Close. गए हल्का सा। प्रज्ञा कितना आप मतलब कि जस्टिफाइड करते इसको? सर मेरे ख्याल से सही था क्योंकि अगर हम इंडक्टिव को मतलब कि अगर हम एक अप्रोच को दूसरी अप्रोच में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है। मेरा भी मतलब एक एग्जांपल है मैंने भी ऐसे ही लिया है कि इंडक्टिव से ही डिडक्टिव निकल के आया है। इंडक्टिव से ही डिडक्टिव निकल के आ रहा है ये मतलब मैं समझ नहीं पाया। एग्जांपल है पर आप एक बार चेक करके बताएंगे कि सही है कि नहीं। चलो चलो ठीक है, पहले सचिन का इवेल्युएट करा लेते हैं। पंकज क्या मत है सचिन के स्टेटमेंट में? जी सर मुझे भी लगता है क्योंकि सर ऐसे उदाहरण बुक्स में मेरे को भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर इंडक्टिव और डिडक्टिव आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कहीं एक पैराग्राफ में कुछ हिस्से में इंडक्टिव है वहीं वो पैराग्राफ जब चेंज होता है तो उसके बाद फिर इंडक्टिव डिडक्टिव हो जाता है। दो बताओ। देखिए एक बार एक थ्योरी डेवलप करा दी तो अगली बार तो उस थ्योरी को स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है इस तरह से। जी सर। तब वो डिडक्टिव देखिए देखो। हाँ बताओ सर जैसे मैंने मेरी बुक भी देखी है तो सर इसमें पहला जो चैप्टर है क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 में तो सर इसमें सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है सत्ता की साझेदारी।
तो सर इसमें सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण लिया गया है। उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद जो वहां पर जो की सत्ता के स्वरूप क्या क्या प्रचलित है। तो सर ये उदाहरण से एक मतलब काफी सारे एविडेंसेस लेकर उसके बाद एक सिद्धांत जो सेकंड चैप्टर है जिसका शीर्षक है संघवाद। तो सर इसमें शुरुआत में ही आरंभ में ही तो सर फिर उसको इलेबोरेट किया जा रहा है और उस सिद्धांत को इलेबोरेट करने के बाद फिर जो अगला पैराग्राफ है उसमें भारत में संघीय एलोबरेट व्यवस्था कैसे का किया जा वर्णन। रहा है? एलोबरेट किया जा रहा है, एलोबरेट कैसे किया जा रहा है? सर उसमें एलोबरेट किया जा रहा है पहले। एलोबरेट का मतलब कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे करके फिर मतलब कि संघवाद क्या है की तरफ लेके जाया जा रहा है, जी या सर। फिर संघवाद की डेफिनेशन दे करके नहीं फिर उसके बाद सर इसमें पहले सर इसमें इंडक्टिव बताया गया है कि भाई संघ ये जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है उससे रिलेट करके। और फिर इसमें सर ये इतना उदाहरण देने के बाद श्रीलंका और बेल्जियम का दोबारा से फिर सर इसमें फिर संघीय जो व्यवस्था होती है उसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं उन प्रोविजन। एक बार दोबारा से बताना क्या बताया गया? सर इसमें पहले बताया गया है कि बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण उनको कनेक्ट करके कि वहां पर संघीय व्यवस्था किस तरीके से लाई गई है। सर फिर इसके बाद आता है उसी वही पैराग्राफ में उसी मतलब उसी सब टाइटल के तहत फिर जब पैराग्राफ चेंज होता है तो उसमें संघीय व्यवस्था के जो बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बताया गया है सर। और फिर जैसे ही वो यहाँ पर तो पहले बेल्जियम और श्रीलंका का केस आया ना, ठीक है, फिर उसके बाद तो फिर ये अप्रोच इसको क्या कहेंगे? पल्लवी इसको क्या कहेंगे? पल्लवी क्या कहेंगे अब इसको? पल्लवी यस सर। क्या कहेंगे हम इसको? सर मैं अब तो कंफ्यूज हो गई, मैंने अपने एग्जांपल्स तो ढूंढ लिए हैं। नहीं, दूसरे के एग्जांपल को भी ध्यान से सुनो और उसको आइडेंटिफाई करो, उनके भी एग्जांपल को। Deepak Kumar says this in chat :inductive. एक मिनट, अब देखिए वो इंडक्टिव का दिया, डिडक्टिव का दिया। इंडक्ट कैसे कह रहे हो? नहीं, एक स्टेटमेंट जो है ना यस और नो वाली नहीं होती, ठीक है, एक थ्रू आउट स्टेटमेंट। कैसे आप कह रहे हो कि इंडक्टिव का दिया? बता रहा सर, पहले चैप्टर में जैसे उन्होंने बताया कि मतलब श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जांपल दिया, तो सर पहले श्रीलंका और बेल्जियम का मतलब जो भी कंडीशन है उसको एक्सप्लेन किया गया है और उसके आधार पर बताया गया है कि मतलब किस तरह का सिचुएशन है वहां पे। और दूसरे में उन्होंने बताया कि संघवाद, दूसरा चैप्टर सर मेरे हिसाब से डिडक्टिव वाला है, जिसमें संघवाद के बारे में पहले एक्सप्लेन किया गया है फिर एग्जांपल दिया गया है। तो यस, तो इस तरह से आप कह रहे हो कि यहाँ पर आपका ये अप्रोच क्या है? पहले वाले चैप्टर में सर इंडक्टिव है और दूसरे वाले चैप्टर में डिडक्टिव है। दूसरे वाले चैप्टर में क्या, कैसे डिडक्टिव है, बताओ जरा। पहले सर संघवाद के बारे में एक्सप्लेन किया गया, थ्योरी को पहले एक्सप्लेन किया गया है, बाद में एग्जांपल दिया गया है। अच्छा, हाँ पंकज आप बताओ। पंकज जी सर। सर ये संघीय व्यवस्था के जो विशेषताएं थी वो बताने के बाद सर फिर से इसमें जो एग्जाम्पल हैं उनको लेके आया गया है। तो उदाहरण देते हुए संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं थी उन पर पहुंचा गया और फिर सर इन विशेषताओं में जो भी चीजें थी उनको फिर उदाहरण के साथ बताया गया। तो सर इंडक्टिव डिडक्टिव डिडक्टिव इंडक्टिव चल रहा है सर। अच्छा जी सर। लेकिन यस ठीक है। और किसने किया? आकाश आपने क्या नोट किया? यस आकाश बताओ। Akash Singh has raised a hand.
सर मैंने भी मेरा इकोनॉमिक्स है 10th क्लास का, तो सर मैं प्रेजेंट करूं या ऐसे ही बताऊं? नहीं, प्रेजेंट करो। ओके सर, मैं प्रेजेंट करता मतलब कि हूँ। प्रेजेंट करो, मतलब कि उस चीज को प्रेजेंट करो। मैं स्क्रीन भी शेयर करूं ना सर? हाँ बिल्कुल करो, अच्छी बात है, स्क्रीन शेयर कर। ओके सर, ओके। So my screen is visible now? सर पहला मेरा जो एग्जांपल है वो है इंडक्टिव का, और उसके बाद मैं डिडक्टिव का एग्जांपल दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सर, इसमें इन्होंने डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, जैसे हेडिंग क्या है, पर्पस ऑफ द हेडिंग क्या है कि हमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को समझाना है बच्चों को। तो इन्होंने बहुत शॉर्ट स्टोरीज दिया हुआ है बच्चों को समझाने के लिए, मतलब एग्जाम्पल से या स्पेसिफिक से शुरू किया है कि कांता के साथ कैसा है, कमल के साथ कैसा है। कांता और कमल दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, पर दोनों की सिचुएशंस डिफरेंट है। और फिर इन्होंने कहा है कि कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, और फिर उसे एक्सप्लेन करना शुरू किया है। तो ये मेरे हिसाब से ये जो अप्रोच हुआ, ये इंडक्टिव अप्रोच हुआ। यानी कि पहले स्पेसिफिक किया, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और फिर ऑर्गेनाइज्ड को समझाया भी है कि ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है। पहले तो बताया कि कांता ऑर्गेनाइज्ड है, और फिर क्यों है ये समझाया। और जो सर, सॉरी, दूसरा, अब ये सर ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें क्या है, इसमें भी सेक्टर्स को डिवीजन किया है, लेकिन पहले ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड में था, लेकिन अब जो डिवीजन किया है इन्होंने, वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में किया है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का पहले कोई भी, अभी तक कोई वो नहीं दिया इन्होंने, एग्जाम्पल नहीं दिया। और डायरेक्टली इन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसमें गवर्नमेंट का मतलब वो होता है, उसे पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। और प्राइवेट सेक्टर मतलब जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, एसेट्स की डिलीवरी होती है। स्टेटमेंट है जनरलाइज, जैसा कि मैंने हाईलाइट भी किया है। इसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या रिलायंस इंडस्ट्रीज। और फिर यहीं पे नहीं रुके, फिर और भी एग्जाम्पल्स दिया है, जैसे कि, सॉरी, इस वाले आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं। इस वाले में ये है द गवर्नमेंट, आगे फिर बोल रहे हैं गवर्नमेंट को और भी सेक्टर्स को सपोर्ट करना होता है जो कि प्राइवेट हैं। और प्राइवेट के भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी और ब्रिजेस हैं, इनमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जिनमें प्रॉफिट होता है वो प्राइवेट होंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं इन्होंने। पहले एक जनरल स्टेटमेंट दिया, और फिर एक उनकी बहुत नहीं कर रही है, तो उसके पीछे उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, इनमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए प्राइवेट लोग हुआ। सर ये डिडक्टिव हुआ। यस। हेलो। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जो आकाश ने प्रेजेंटेशन किया उससे किसी की असहमति बनती हो तो वो अपना असहमति प्रकट करे, या उसके ऊपर कोई सवाल है तो वो सवाल रखे। सर मैं डिडक्टिव वाला दोबारा समझना चाहूंगा आकाश का। आकाश दोबारा से बता दो डिडक्टिव वाला क्या है। ओके सर, ओके। सचिन, डिडक्टिव वाले में जो है ना, मैं आपको फिर से प्रेजेंट करता हूँ। डिडक्टिव में आपको जैसे कि अभी पता ही है कि डिडक्टिव में हम एक स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद हम जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। आकाश म्यूट हो गए। हाँ जी, हाँ जी, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जस्ट। Alert. Are you talking? Your mic is off. Are you talking? Your mic is off.
ओके सचिन। यस सचिन, नाउ एम आई ऑडिबल? ये जो सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट है, इसमें इनको मतलब जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेक्स्ट या जो फिर मैटर है वो ये है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स क्या हैं, ये समझाना है बच्चों को। तो इन्होंने सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दिया है कि को ओ करती है या उसमें मेजॉरिटी एसेट्स गवर्नमेंट के होते हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर हो गया। और प्राइवेट सेक्टर वो है जिसमें ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इन प्राइवेट हैंड्स, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया। फिर उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे रेलवेज, पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह, ये पब्लिक सेक्टर में है। स्टील अथॉरिटी या रिलायंस का जो दिया इन्होंने एग्जांपल, ये प्राइवेट सेक्टर। ओके, फिर और भी आगे भी दिया है, जैसे अभी अगला वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें भी इन्होंने और क्लियर किया कि कंपनीज क्यों सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों करते हैं। और फिर यहाँ पे इस वाले पेज में यानी नेक्स्ट पेज में यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि क्यों मतलब प्राइवेट क्यों उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, गवर्नमेंट को कोई कोई एक्टिविटीज क्यों करनी, गवर्नमेंट रेलवेज ही क्यों ले रहा है, या गवर्नमेंट रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी, मतलब जैसे पीडब्ल्यूडी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, वो प्राइवेट क्यों नहीं हो जाता, पब्लिक क्यों है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है, प्राइवेट लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो ये दिया है। तो इन्होंने बताया जो बेसिक नीड्स हैं जिनमें प्रॉफिट नहीं होता उसको गवर्नमेंट ही सपोर्ट करती है, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें। और जो प्रॉफिटेबल होती हैं, उनमें प्रॉफिट का इंसेंटिव होता है, इसलिए प्राइवेट लोग वहाँ पे वो करते हैं। और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल भी रखती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की होती हैं, वो आगे दिया हुआ है। ये है। इसका और सवाल है, मैं सवाल पूछूं आप सभी से? यस, मैं सवाल पूछूं? जी सर। यदि ये जो कंटेंट आकाश ने भी दिखाया है, ये आपका डिडक्टिव अप्रोच है, तो इसे इंडक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस टेक्स्ट के वो कैसे चेंज करना होगा? सर एग्जांपल्स को पहले रखना होगा और वर्किंग एग्जाम्पल को कैसे, एग्जाम्पल एक तो ये देखिए हो गया, बहुत हो गया कि भाई इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल आते हैं फिर स्टेटमेंट आती है, एग्जाम्पल आते हैं फिर स्टेटमेंट आती है। ये तो घिसा वाली बात होगी, लेकिन कंटेंट के पार्ट को री डिजाइन आपको करने के लिए दिया जाए तो किस तरह से रीडिजाइन करोगे ये कि पूरा का पूरा जो है कंस्ट्रक्टिव में चेंज हो जाएगा? सर जैसे हम बच्चों से पूछ सकते हैं ना कि कुछ आकाश, बड़ी बड़ी यदि कंपनीज के नाम एक मिनट आकाश, यदि ये सॉफ्ट कॉपी वाला तुमने खोल रखा है तो उसका स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप में भेज दो फटाफट। ओके सर, भेजता हूँ। हाँ नित्या। सर मेरे माइंड में तो ऐसे आ रहा था अगर हम कभी नहीं, क्लास में पढ़ा रहे हैं आपको टेक्स्ट बुक को डेवलप भी करना है, ठीक है? अच्छा, टेक्स्ट बुक में मुझे लगा सर आप कह रहे हो पढ़ाते टाइम। नहीं, आप पढ़ाते वक्त भी मतलब कि कंटेंट इनरिचमेंट तो आपका पार्ट है ना, कंटेंट को इनरिच करना है, जो आपका कंटेंट एनालिसिस करते हो, कंटेंट रीऑर्गेनाइजेशन करते हो, राइट? तो उसके अंदर तो आप टेक्स्ट बुक से बाउंडेड थोड़ा, टेक्स्ट बुक तो सोर्स मटेरियल के रूप में ले लिया आपने, लेकिन आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसके पैटर्न को चेंज कर सकते हो। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप डिडक्टिव और इंडक्टिव में से बेहतर किसको मानते हैं और क्यों? इंडक्टिव को। क्यों? सर वो कंस्ट्रक्ट, क्योंकि उसमें जो बच्चे होते हैं वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंस्टेड कि उन्हें सीधा बता दिया जाए कि ये है, ये थ्योरी है और यही लर्न करना है। उसमें वो खुद देख रहे हैं और फिर वो खुद ही स्टेप बाय स्टेप उस थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर होता है? दिवाकर।
दिवाकर, दिवाकर, यस कुसुम, यस सर। आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव में कौन सा बेहतर टीचिंग के लिए कौन सा मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है और क्यों? सर मुझे तो इंडक्टिव लगता है सर, क्योंकि सर इसमें बच्चे खुद समझ के और उस चीज को वो खुद कर रहे हैं, और उसमें सर थ्योरी है तो पहले उसके लिए उनको मतलब उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, और मतलब कुछ भी थोड़ा उनको उस चीजों में याद भी करना पड़ेगा कुछ कुछ टर्म्स, इसलिए सर मुझे इंडक्टिव ही बेस्ट लगा। तो इंडक्टिव मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। यस सर। Control D. Your microphone जो is on. आपका कंटेंट जो Control है D. Your उसको microphone escape. दिवाकर, Control D. Your microphone is on. आपको टीचिंग के लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट लगता है और क्यों? इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्यों? हाँ, क्यों बताओ। हेलो, क्यों लगता है आपको? Control D. Your microphone is off. यस, क्यों लगता है कि आपको इंडक्टिव Control D. बेटर Your क्यों microphone is लगता है? on. अच्छा, चलो ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा? Control D. Your microphone is off. सर मेरे हिसाब से आई थिंक दोनों का ब्लेंड होना जरूरी है टीचिंग प्रोसेस के लिए। अच्छा, ठीक है। सर मतलब Okay. Feedback इंडक्टिव Kumare ये says is a बहुत chat अच्छी cold बात sir है, dono I important जितना fo ज्यादा h हम I gar एम्प्लॉय कर पाए PCXC I इंडक्टिव com chal अप्रोच को raho वो is a ज्यादा deductive बेटर है, need I क्योंकि key हम is I dono I have स्टूडेंट्स need को का important एक date. तरीके से एड कर रहे हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को, बिकॉज वी आर लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, अब यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया, क्रिटिकल थिंकिंग। तो Yes, sir. क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से डिडक्टिव सही है या इंडक्टिव सही है? सर इंडक्टिव सही है Attached उस sync has हिसाब left से, the क्योंकि वो meeting. क्रिटिकल थिंकिंग तभी उनकी एक्टिवेट होगी, एक्टिव होगी, जब वो एक्चुअल में ड्रॉन आउट कंक्लूजंस उनके खुद के होंगे, क्योंकि वो यस, खुद वेरी गुड। खुद तो के पर्सपेक्टिव से चीजों को जज करेंगे। यस, इंडक्टिव फैसिलिटेट करता है कि ड्रॉन अप कंक्लूजन जो है स्टूडेंट के माध्यम से Yes, आए, sir. देखिए कंक्लूजन जो है स्टूडेंट के माध्यम से आए, कंक्लूजन जो है वो टीचर ना दे, राइट? हाँ जी, sir. ओके, ठीक है। तो ये चीज है। एक ये भी क्वेश्चन सर हो सकता है ना कि सर इंडक्टिव जब वो पूरी तरह से उस चीज को खुद समझ रहे हैं तो सर उनके माइंड में सवाल Salami sync has उठेंगे। left the meeting. हाँ, सवाल, हाँ बिल्कुल सही बात कि यदि इंडक्टिव तरीके से वो पहले वो उसको एग्जाम्पल को या केसेस को या जो भी कंटेंट है उसको देख रहे हैं और उसको इवेलुएट कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है उनके Akash मन में Singh has सवाल joined. उठेंगे और उस सवाल के Escape. माध्यम से फिर वो क्या है कि अपना जो भी स्टेटमेंट है उसकी तरफ आएंगे। अदरवाइज जो है कि वो पकी पकाई जो है वो उसको एज इट इज वो ले लिया स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट को लेकर के वो उसको मतलब कि रट्टा मार करके उसको खत्म करेंगे। यस सर। सर जैसे कि इसमें एक और अप्रोच, जैसे हम सोचते हैं ना कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमें मूव करना चाहिए, तो अगर मैं क्लास में जाकर सीधा बोलूंगी कि आज हम ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं, तो बच्चे पहले वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि ग्रेविटेशन क्या है, क्या शब्द है, इतना अजीब सा लग रहा है, पहली बार सुना है। और अगर मैं ना जाके ये बताऊं कि ग्रेविटेशन पढ़ने वाले, बट एग्जाम्पल दूं कि हाँ देखो अभी गिराया, नीचे गिरा, और फिर उसको बताऊं, फिर उसके बाद बताऊं कि इस चीज को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं, तो वो समझ पाएंगे, नहीं तो वो पहले ही कंफ्यूज होकर आगे उनका ध्यान ही नहीं लगेगा। यस सचिन, इन बीच आपने होमवर्क कर लिया अपना? जी सर। मैंने ये कहा था कि इस पूरे कंटेंट को यदि हमें डिडक्टिव से इंडक्टिव में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? सर आपने आकाश भेज दिया ग्रुप पे? यस सर, भेज दिया। हाँ सर, ग्रुप पे आ चुका है वो। हाँ, एक काम करो, Escape. ये सबका होमवर्क है कि ये 2 मिनट का टाइम लो
और आकाश ने जो भेज रखा है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वाला, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वाला, और आकाश के अकॉर्डिंग ये जो है किया है आपका डिडक्टिव है, ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच से इन्होंने बताया है। तो इस पूरे के पूरे जो पहले पूरे कंटेंट को पढ़ो और उसके बाद पूरे के पूरे जो टॉपिक को यदि आपको उसके अंदर कन्वर्ट करना हो, किसके अंदर, इंडक्टिव के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो आप इसे रीराइट कैसे करोगे, पूरे के पूरे इसको आप रीडिजाइन रिफ्रेमिंग कैसे करोगे, देखिए दोबारा से आप कैसे लिखो, तैयार कैसे करोगे, ठीक है। कि इस बुक में तो ये डिडक्टिव तरीके से दे रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि क्लासरूम में जब मैं टीचिंग करूं तो उस टाइम पर इंडक्टिव तरीके से मेरे स्टूडेंट जो है इस टॉपिक के ऊपर काम करें और समझे, ठीक है, और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। तो आप क्या बदलाव इसके अंदर लेके आओगे इस टॉपिक में? यस, आई एम गिविंग यू 3 मिनट टाइम कि 4:12 हो रहे हैं, 4:15 पे मैं आप सभी को नोट करूंगा। तब तक आप इस टेक्स्ट को देखो, पढ़ो इसको, और पॉइंट साइड में नोट करो कि क्या आप मतलब कि जो आपको चेंज करना। Use virtual meet alert. 2HR52 min left parent 85% right pair escape. Use virtual PC cursor on. Sachin Jha has left the meeting. Sachin Jha has joined. यस, कर लिया? यस, तो राइज योर हैंड कि कौन प्रेजेंट करना चाहेगा, यहाँ पे हाथ खड़े करो। Sachin Jha has raised a hand. यस, सचिन के अलावा और कोई है प्रेजेंट करने में? Akash, Sachin. Akash Singh has raised a hand. Alert. Okay. Are you talking? और? Your mic is off. Are you बस talking? दो Your ही- mic is off. Click the mic to दो ही turn it काम on. किए इसके Close. ऊपर अभी तक। दिमाग में तो फ्रेमिंग कर ली होगी सचिन। ये सर दिमाग में तो फ्रेमिंग है, हाँ जी। और पॉइंट भी कुछ लिखे होंगे, है ना? पॉइंट बस वो लिखा था कि कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा। ठीक है।
प्रज्ञा, नित्या, दिवाकर, पल्लवी, दीपक, यस दीपक का तो माइक खराब है, पंकज, आप लोगों ने नहीं फ्रेमिंग की तो कर रहे हैं, उसी पे कर रहे हैं। तो बोलो ना 2 मिनट का टाइम और दे दो। ओके सर, 2 मिनट और दे दीजिए। ओके ठीक है, 2 मिनट और दिए फटाफट। डन सर। Mr. Ashwini Kumar says this in chat colon. Can we start? पल्लवी हाँ जी सर, डन। देन प्रज्ञा, पंकज हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब शुरू कर सकते हैं आप। दीपक, जी सर। दीपक आप लिखो, दिवाकर, कुसुम आपने भी Deepak Kumar says this in कुसुम chat colon. Yes, sir. अच्छा, Escape. Control D. दिवाकर, Your microphone is on. दिवाकर, दिवाकर, Deep. Control D. Your microphone is कुसुम on. यस कुछ सोचा ना इस पे? मतलब उसको रीड करना भी सोच सकते। चलो चलो ठीक है, एक बार देखना स्टार्ट करते हैं। Control तो D. Your सबसे पहले microphone is off. सचिन से, फिर आकाश, ठीक है, एंड देन आफ्टर जो है कि नित्या, प्रज्ञा, पल्लवी, ठीक है, और फिर हाँ ये सीक्वेंस रहेगा। तो सचिन सर डिडक्शन वाले पे क्लियर करते हैं। बाकी सभी इनके ऊपर अपनी राय जाहिर करेंगे कि भाई ये जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है, तो सर क्लास में मेरा जो अप्रोच रहेगा कि मैं पूछूंगा कि पेरेंट्स के बारे में पूछूंगा, जैसे जैसे हमें पढ़ाया गया था कि पूछा जाएगा कि एक टेबल बना रहेगा इसमें किताब में, जहाँ पे लिखा रहेगा कि आस्क योर फ्रेंड्स व्हाट जॉब डू देयर पेरेंट्स डू, और फिर उसमें मतलब उसके थ्रू हम जाएंगे मोड ऑफ ओनरशिप पे, जो भी उनकी डेफिनेशन रहती है कि क्या उसमें कंट्रोल रहता है, वो टीचर का काम होगा, मतलब फाइनली उससे वो करना। बच्चे बताएंगे कि वो फील करेंगे कि पापा क्या काम करते हैं, मम्मी पापा क्या काम करते हैं, और फिर टीचर उस तरह से अप्रोच करेगा कि वो पब्लिक सेक्टर में आता है
या प्राइवेट सेक्टर में आता है ओनरशिप के थ्रू जाते हुए कि उसे कौन ओनरशिप करता है। फिर सर उसके बाद जो सर फिर हम ये एसेंशियल गुड वाली जहाँ पे बात आती है कि जो सोसाइटी को नीडेड है, जो कि आगे जा रहा है यहाँ पे कि विच प्राइवेट सेक्टर विल नॉट बी प्रोवाइडेड एट अ रीजनल कॉस्ट, जैसे इसमें लिखा हुआ है सेवरल थिंग्स इन द सोसाइटी एज अ होल बट विच प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। सर उसके टर्म में हमें जानने के लिए पहले हमें ऐसी चीजें देखनी पड़ेगी जो हमें सब्सिडी के तौर पे मिलती है। तो पहले वो वाला कॉन्सेप्ट मैं लाऊंगा किताब में कि कौन सी चीज है जो हमें एक्चुअली बहुत सस्ते कॉस्ट पे मिलती है। जैसे रेलवे का अगर एग्जांपल निकल जाता है इसमें, जो कि किताब में भी लिया हुआ है कि अगर रेलवे का या तो निकल जाता है या तो मुझे अपना एक हाइपोथेटिकल बनाना पड़ेगा कि लुक माय फादर वर्क इन रेलवे, तो वो मैं अपना भी एक बॉक्स उसमें फिल कराऊंगा और फिर उसके थ्रू मैं ले जाऊंगा बच्चों को टिकट के बारे में बताऊंगा कि रेलवे की टिकट इतने सब्सिडाइज रहती है और इतनी क्यों रहती है सब्सिडाइज, और क्या ये प्राइवेट सेक्टर, अगर आपका प्राइवेट सेक्टर है आपके पापा की कंपनी क्या ये सब्सिडाइज करके देंगी, फिर मम्मी पापा की कंपनी जो जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वो करके देंगी। तो इसके थ्रू मैं उनको बताऊंगा कि कुछ चीजें ऐसी है जो हमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर पाती है प्रोवाइड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उतना वो नहीं उठा पाती है, मार्जिन नहीं रहता उनका कि वो इतने लो कॉस्ट पे हमें प्रोवाइड कर पाए। सर ये मेथड रहेगा। फिर इसके थ्रू की फिर मुझे लगता है ये इंडक्टिव बन जाएगा, डिडक्टिव वाला, अगर बच्चों को मैं ऐसे ले जा पाऊँ बढ़ाते हुए। ओके, क्या आपको मतलब कि 40% पे करते हैं मेन? ओके, 40% पे करते हैं आपके अकॉर्डिंग, राइट? किसके ऊपर? सर जो टोटल प्राइस रहती है ना टिकट की, तो वो 40% ही रहती है एक्चुअल उसका। ओके, तो सब्सिडी तो प्राइवेट सेक्टर को भी मतलब कि आप आज की डेट के अंदर गैस का सिलेंडर है, प्राइवेट कंपनियां भी हाँ सर, सॉरी 40% मतलब हमारा जाता है, हमारी तरफ से 57% आता है और उधर तो आपका गैस की सिलेंडर की कंपनियां भी हैं, तो प्राइवेट कंपनियों प्रोड्यूस तो करे, लेकिन उसका फाइनल जो सब्सिडी का सिंपल सा फंडा गया है कि भाई कोई चीज जो है वो उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपए बन रही है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट वांट दैट कि वो 60 रुपए में बिके, राइट? तो गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेट कंपनी को ऐसा है कि आप इसे जो है कि 60 रुपए में बेचो, जो 40 रुपए आपका लॉस होगा वो हम भरपाई कर देते हैं, राइट? ओके, पहले क्या था कि पहले वाला जो सिलेंडर वाला सिस्टम था उसके अंदर क्या है कि कंपनी को डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट भरपाई करती थी। अब क्या कर रही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो कह रही है कि कंपनी को आप पूरा पे कर दो, ठीक है ना, पूरा पे कर दो कि यदि 800 का सिलेंडर तो 800 पे कर दो और हम आपके ही अकाउंट के अंदर वो 4 मतलब कि 300 रुपए जो सब्सिडी के वो डाल देंगे, हम कंपनी को जो देते थे उसकी वो कंपनी को ना दे करके आपको दे देंगे, राइट? पहले क्या था कि जितनी भी सिलेंडर प्रोड्यूस हुए, डोमेस्टिक सिलेंडर प्रोड्यूस हुए, वो क्या कि सीधे उतने का अमाउंट जो है वो सीधे कंपनी को दे दिया जाता था। अब क्या है कि उल्टा हो गया कि सिलेंडर जो प्रोड्यूस हुए वो उनको ना देकर कि जो आपका एक्चुअल में कंज्यूमर है उस कंज्यूमर के खाते में डाले जा रहे हैं। इससे क्या बेनिफिट है कि भाई जो सिलेंडर जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें से सारे सिलेंडर जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचते नहीं थे, वो बीच में उसके अंदर ब्लैकिंग भी हो जाती थी। तो अब क्या है कि भाई ये वाली चीज जो है वो रुक जाएगी कुछ हद तक, क्योंकि उस केस के अंदर क्या है कि कंज्यूमर के पास जो है जो सिलेंडर आएगा वो परचेज कर लेगा तो उसके खाते में जा रहे, तो वो गारंटी है कि जिस बंदे को आप सब्सिडी देना चाह रहे हो उस बंदे तक ही वो सब्सिडी जा रही है, राइट? तो सब्सिडी तो इस तरह से भी दी जा सकती है, प्राइवेट कंपनी के केस में भी दी जा सकती है, राइट? तो क्या सिर्फ सब्सिडी ही आपका ऑब्जेक्टिव रह जाता है या कुछ और? ओके, नहीं सर, जैसे एक मिनट, सचिन के द्वारा की गई मतलब कि रीफ्रेमिंग से आप कितने सहमत हैं? कोई मत रखना चाहेगा सचिन के ऊपर?
यदि आप में से कोई रखना चाहे। सर मुझे जो लगा ना, जो सचिन ने जो पॉइंट इंक्लूड किया सब्सिडी वाला, वो एक वन ऑफ द फीचर्स है, लेकिन जो मेन कंटेंट है जिसके बेसिस पे पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस आता है ओनरशिप का, वो नहीं हो पाया। मतलब हमें पहले उन्हें कॉन्सेप्ट तक लेके आना है, और ये चीजें तो हम बाद में भी उनको फिर समझा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आपकी रिफ्रेमिंग क्या कहती है? सर मैंने देखो, तो रिफ्रेमिंग के अंदर इस पूरे के पूरे जो पोर्शन आपको दिया गया है, वो नीचे के पोर्शन को ऊपर, ऊपर के पोर्शन को नीचे, दाएं के पोर्शन को बाएं, बाएं के पोर्शन को दाएं, आप पूरी तरह से हिला सकते हो। बस उस जो भी पॉइंट इसके अंदर दिए गए उन सभी पॉइंट को आपको कवर करना है, चाहे कैसे भी करो। यस सर मैंने जो सोचा था कि अगर मैं क्लास में कराऊंगी तो पहले तो मैं बच्चों से ही पूछूंगी कि किन किन कंपनीज के, कोई भी बड़ी जो भी कंपनी उनको पता है उसके नाम बोलो, और मैं ब्लैक बोर्ड पे वो लिखती चली जाऊंगी। जैसे वो बोलेंगे गूगल, फेसबुक या मैगी जो बनाती है नेस्ले वगैरह, वो कंपनीज के नाम बोलेंगे, और फिर मैं उसमें देखूंगी कि हाँ इसमें कोई कंपनीज मतलब मिक्स है कंपनीज का या नहीं, और 2-3 कंपनीज मैं अपने पास से भी लिख दूंगी कि ये कंपनीज हैं। और फिर मतलब सर मैंने तो ऐसे सोचा था कि मैं उनको बोलूंगी एक तरीके से होमवर्क के तौर पर कि आप कल मुझे इन सारे कंपनीज के ओनर का नाम बताना कि कौन इसका मालिक कौन है। तो फिर जब नेक्स्ट डे बच्चे अगर होमवर्क करके जैसे लाएंगे, और फिर उसमें जैसे बाइफर्केशन होता है ना कि इसका मालिक ये है, इसका मालिक ये है, तो अच्छा, एक बात सपोज करो, ठीक है ना? यस सर। राइट, कोई XYZ कंपनी है, राइट? यस सर। ओके, और उसके अंदर क्या है कि रातों रात फेरबदल होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ कि रातों रात जो है फेरबदल ये होता है कि भाई XYZ कंपनी है, वो उसका मालिक जो है कोई कंगानी था, ठीक है, और रातों रात ये होता है कि गवर्नमेंट को लगता है नहीं ये तो मतलब कि नेशनल इंपॉर्टेंट की चीज है और कंगानी लेके बैठा हुआ है, ठीक है, और इसको हमें अपने उसमें लेके आना है, और रातों रात तो जो है वो डालकर बच्चा तो रात में भी पड़ गया कंगानी कंपनी, और सवेरे जो है कि रात में 12 बजे से जो है कि भाई वो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की होगी, राइट? क्लासरूम में आया तब तक गवर्नमेंट की होगी। ओके, दूसरा ये आपका हो गया कि भाई एक कंपनी जो थी वो PQR कंपनी थी, वो गवर्नमेंट सेक्टर में थी, ओके, और गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई प्राइवेटाइज किया करो आप, और उसने रात के 12 बजे जो है वो बच्चा जो है अच्छा खासा गवर्नमेंट लिख के लेके आया, लिख के सोया, और रात में 12 बजे जो है कि वो कंपनी जो है प्राइवेट किसी हाथ के अंदर बिक गई, सपोज कर लो, ठीक है, ओके। या फिर यूं समझ लो कि फ्राइडे को किया उसने होमवर्क, आपने मंडे को फिर से आना था, ट्यूसडे को फिर आना था, इस बीच हो गया, उसका काम हो गया, राइट? बच्चा अपना काम करके आया और फिर क्या है कि वो किसी कंगानी के नाम पर चली गई, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? ये चीज सर ना, मतलब ये चीज तो सर किसी भी चीज में हो सकती है। जैसे आपने CM याद करवाया, अब एग्जाम में CM आया लेकिन तब तक चेंज हो गया था, लेकिन बच्चे ने 1 महीने पहले वही पढ़ा था तो वही लिख कर आया है। हाँ, यहाँ पर तो ये चीज तो सर मतलब यहाँ पर तो जो आपने और सचिन के अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं, आप बेसिक अप्रोच दोनों ने यही आपने अपनाई है कि फर्स्ट आप जो कंपनियों के माध्यम से उसकी ऑनरशिप को आइडेंटिफाई कराना, तो ऑनरशिप को आइडेंटिफाई कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है या कुछ और? यस, मेरे पास अभी हाथ आए हैं, मेरे पास आए हैं दिवाकर का, आकाश का, कुसुम का और सचिन का। तो आज सबसे कम कुसुम और दिवाकर बोले, तो सबसे पहले मैं कुसुम और दिवाकर को चांस दूंगा, देन आफ्टर आकाश, ठीक है? ओके, यस कुसुम। यस सर, जैसा कि यहाँ पे मतलब आप ये कह रहे हैं कि बच्चे को हम किस तरह से समझाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर है और फिर पब्लिक सेक्टर है। तो सर मेरे अनुसार जो मतलब मैं सोच रही थी कि जैसे सर हम स्कूल में किसी भी क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक बच्चे नहीं होते, मतलब काफी बच्चे होते हैं। तो सर मैं उनसे पूछूंगी कि आपके फादर क्या करते हैं। जाहिर सी बात है सर कि अलग अलग उनके
नहीं नहीं, ये सारी चीजें तो सचिन ने बोली ना, सचिन ने भी ये एग्जाम्पल लिया था, सचिन या किसी ने लिया था ये एग्जाम्पल, यस सर। लिया था ना, ये वाला एग्जाम्पल तो लिया था। ये इस तरह से हम करेंगे कि भाई फिर उस तरह से हम कहाँ काम करते हैं, तो वो बेसिकली सचिन ने जो लिया, नित्या ने लिया, और आप भी उसी को बता रहे हो, तो फिर ये कोई डिफरेंस तो नहीं हुआ ना। ठीक है, वही चीज आप, वही चीज, सेम चीज आप रिपीट कर रहे हो, तीनों एक ही बात कर रहे हो। सर एक मिनट पहले दिवाकर, हाँ कुसुम, कुछ और कहना है इससे डिफरेंट? Escape. का उदाहरण ले सकते हैं हाँ सर, फिर स्कूल का ले सकते हैं, या तो फिर हम कि सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, देखो ये सरकारी स्कूल ऐसा होता है, ये प्राइवेट स्कूल ऐसा होता है। सरकारी स्कूल में Your microphone जो is है तो सर तो ये तो वो, हाँ मतलब कि आप इस तरह से ले रहे हो। ओके दिवाकर, एक छोटी सी नॉलेज मैं आपको दे दूं पहले, ठीक है ना, Your क्योंकि microphone is गलती off. से मेरे Escape. मुंह से भी निकल गया। तो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट इंडिविजुअल्स का नहीं होता, वो सोसाइटीज का स्कूल होता है, इंडिविजुअल सोसाइटीज का स्कूल होता है। खैर ये अलग विषय है, मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, हाँ, लेकिन रन वो प्राइवेट ऑनरशिप के रूप में ही होता है। ठीक है, ओके, हाँ, यस दिवाकर, Control D. Your microphone is on. ये हटके था एग्जाम्पल। हाँ, अब मुद्दे पे आ जाओ। अरे दीपक भाई, जरा चैट बॉक्स में तुम भी अपनी बात लिख दो। दीपक, अपनी बात Control D. चैट बॉक्स Your में microphone लिख is दो, off. हमारा भी जान जाएंगे। ठीक है, दिवाकर कंटिन्यू। Control D. Your microphone is on. यस, व्हीकल से सब्सिडी से रिलेटेड हाँ, Alert. You lost your Sheesh. network connection. Trying to reconnect. Control D. Your microphone is off. Escape. Escape. Use virtual P. Headphone. GNXS-2.4G-30584 Internet alert. Are you talking? Your mic is off. Are you talking? Your enter. Context. Open network and enter. Leaving menus. Settings. Settings. Search box. Find the setting. Edit. Type in text. जिसकी वजह से Status. Show available networks button to activate. Press spacebar. Windows Shell Experience Host. Mobile hotspot button not checked. To activate. Press spacebar. List box. GNXS-2.4G-3. Cancel button 1 of 1. To activate. Press spacebar. Network and Internet settings link. List box. XG0. 1 of 8. To move to an item. Press the arrow keys. GNX escape. Task alert. You lost. Settings. To move. Meet ops 26.0. Setting. Meet dash Google Chrome. Meet and dash XS escape. वो ऐसा सोचते हैं। Escape. ठीक है, ठीक है, सर इसको क्योंकि जस्ट रेलवे तो अभी प्राइवेटाइज होने को आ गया ना, वो Escape. मेरे ध्यान में नहीं गया था। Control D. और Your अभी भी microphone क्योंकि is on. सब्सिडी अरे हम दे भैया, पा रहे हैं प्राइवेट चीजों पे। भैया प्राइवेट कुछ भी प्राइवेटाइज हो सकता है, सब कुछ Escape. प्राइवेटाइज हो सकता है। Control D. Your microphone is ठीक on. है ना, ठीक है, हाँ हाँ, और इसी तरह से कभी उनको नेशनलाइज भी किया गया था, तो गवर्नमेंट का ही वो डिसीजन था, उसने नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, उनको यस, Control D. Your यस microphone is पल्लवी, off. पल्लवी, देन आकाश। Escape.
Ops सर 26 meet सचिन and वाले dash पॉइंट पे XSC ही dash बताना beep है escape. नित्या वाले पे या मैं अपना नहीं, point मैंने बताऊं? इसके ऊपर दोनों को इवेलुएट करते हुए अपनी बात Escape. रख सकते हो। तो Escape. नित्या वाला वो पॉइंट ठीक था कि सब्सिडी वाला एग्जांपल बहुत Ops अच्छा है, बट वो 26 एज अ task अप्रोच switching सिर्फ meet and हम dash सब्सिडी XSC को escape. एक्सप्लेन ज्यादा कर पाएंगे, और जो Control D, हमारा your बेसिक microphone is on. कॉन्सेप्ट है ना Control D, your प्राइवेट और escape. सब्सिडी पब्लिक Escape. सब्सिडी वो प्राइवेट वाला। सेक्टर के, एक मिनट, सब्सिडी जो है प्राइवेट सेक्टर, मैंने एग्जांपल देके क्लियर कर दिया था मैंने कि सब्सिडी जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ भी दी जा सकती है। यदि सब्सिडी तक की बात है, ठीक है, हाँ तो जी उस सर। केस के अंदर प्राइवेट सेक्टर के रहते भी दी जा सकती है। हाँ। जैसे क्या कि मैंने गैस का सिलेंडर वाला एग्जांपल दिया कि पहले क्या था कि गैस के सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती थी तो सीधे कंपनी के खाते में जाता था, ठीक है, कि और कंपनी जो है वो 700 रुपए का सिलेंडर 300 रुपए में बेचती थी। अब क्या है कि जो है कि सरकार की पॉलिसी क्या है कि सभी को अकाउंट से लिंक कर दिया गया है। अब क्या है कि कस्टमर जो है वो 700 रुपए पे करता है और सरकार तुरंत जो है अगले दिन ही जो है, जैसे ही मतलब कि सेम डे पर, ठीक है ना, जैसे ही वो पे करता है, जैसे ही उसका रिकॉर्ड चढ़ता है, वैसे ही जो है कि सरकार जो है उसके खाते में 300 रुपए डाल देती है, सब्सिडी मिल गई। तो सब्सिडी के लिए तो ना तो सब्सिडी के लिए ना किसी सिर्फ सब्सिडी देने के लिए तो मतलब कि नेशनलाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, नीड तो एज सच नहीं है उसकी फिर। मतलब कि सब्सिडी एक डिफरेंट चीज है कि सीधी सी बात है कि कोई चीज 100 रुपए में बिक रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि 60 रुपए में बिके, तो वो ऑफर कर देती है कि ऐसा करो कि तुम 60 रुपए में बेचो, 40 रुपए मैं दे दूंगा। या कस्टमर को कह देती है कि तुम एक काम करो कि 100 रुपए में खरीद दो, 40 रुपए मैं तुमको दे दूंगा। और ये तो हम लोग करते ही है ना, आम जिंदगी में करते हैं कि बोलते कि कितने रुपए में आ रहे हैं, यार इतने रुपए में आ रहे हैं, तो मैं नहीं खरीद सकता, एक काम कर तू खरीद ले, बाकी के मेरे से ले लियो। ये तो आम जिंदगी के अंदर है, ठीक है। तो इसके लिए तो मतलब कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सर जिस एक बार point- आकाश ने कुछ लिखा है, हालांकि उसका सुन लेते हैं। हाँ, तो आकाश का, हाँ, यदि आपको, हाँ यस, हाँ यस, आकाश, हाँ चलो ठीक है आकाश। पल्लवी अभी आप फिर होल्ड पे रखना चाह रहे हो अपने आप को? हाँ सर, नहीं मतलब सर, उसका point of view पहले भी सर सुनना पल्लवी को हाँ, पल्लवी को कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद मैं पल्लवी Escape, कंप्लीट कर लो escape. अपना, फिर Use आकाश। virtual PC cursor off. अच्छा, नहीं मैं सर 2H, आपका वाला 2 पॉइंट ही ना escape, समझ escape. रही थी, तो मुझे लगा अगर उसमें ऐड ऑन कर रहा है तो मैं उसका सुन के Escape. फिर मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग भी Escape. हो जाएगी ना क्लियर। यस आकाश। Escape. यदि सचिन भी थोड़ा सा ट्राई करे ना, अपने आप को दोबारा से करें तो बिल्कुल सही दिशा में पहुंच जाएंगे। F10, toolbar, Chrome, F11, alert, press F11, F11. So sir, may I? F5, meet and dash XSC dash beep dash how, meet dash audio playing dash Google Chrome, alert, camera starting. Alert, speaker, microphone, Control E, page has one, alert, camera integrated webcam left parent 0C45, escape. Control E, your camera is on. Alert, camera is off, your camera is off. Control D, your microphone is off. Excludable Your है, mic is turned off due to non-viable the है, size of the call. You तो have joined the call. There are 10 other public people. Alert, sector are में you talking? जाएगी। Your mic is off. Escape. मैं सर Meet and examples dash से ही XSC बताता हूँ, dash beep dash specific how और dash explain camera करके दोनों microphone बताऊँ। record यस, escape. अगर गुड। हाँ, ठीक You है, all अगर limit कोई भी people on the सर्विस सही call, है। including one more not shown अगर here. कोई Button भी to activate, सर्विस press enter. नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन वाइबल है, मतलब जैसे कि पब्लिक पार्क, अगर बच्चा पब्लिक पार्क में जाता है तो वहाँ पे गरीब का बच्चा भी खेल सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, अमीर का भी। लेकिन अगर वो किसी मॉल या किसी प्राइवेट जगह पे जाता है एज फॉर अम्यूजमेंट, तो उसे टिकट लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। तो जिन चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी या एक्सेस टू पब्लिक या रीच टू पब्लिक गवर्नमेंट बढ़ाना भी चाहती है, सब्सिडी वहीं पे दी जाती है। सब्सिडी देने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच तक जाए, इसलिए मार्केट प्राइस से छेड़छाड़ करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि सब्सिडी बहुत डोमिनेट कर गई है। यस सर। नहीं सर, मैं सब्सिडी का ये आंसर सिर्फ इतना देना चाहता हूँ, बाकी मैं वापस अपने पॉइंट पे आ जाऊंगा कि सब्सिडी, जैसे आप पूछ रहे थे कि सब्सिडी क्यों देती है, वैसे तो किसी को भी दे सकती है। जब भी गवर्नमेंट का पर्पस होता है कि कोई भी, जैसे गैस सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, देखो सीधी सी बात है, सिर्फ यदि सब्सिडी देना टारगेट है तो सब्सिडी के लिए
जो है कि नेशनलाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्राइवेटाइज होते हुए भी सब्सिडी दी जा सकती है, ठीक है। और मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए जिसमें साफ है कि आपको मतलब कि सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, और सब्सिडी मिल रही है और गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और उसके लिए नेशनलाइज नहीं किया गया। यस सर। सर मैं बताता हूँ सर, मैंने लिखा भी है पूरा प्रेजेंटेशन। पहले सबसे पहले अब मैं शुरू से बताता हूँ सर। टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर्स, मतलब नॉर्मली हम कोई पिक्चर्स लेंगे जैसे पब्लिक सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर्स की, या फिर हम एग्जांपल शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट नोट भी ले सकते हैं, जैसे कि रोड, सैनिटेशन, डिफेंस, या फिर पब्लिक हॉस्पिटल्स, और साथ ही साथ फिर हम ये भी ले सकते हैं मैं जैसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, शुरू में तुमने दिशा सही स्टार्ट की थी सर। वही उसी दिशा पे सर मैं आ रहा हूँ सर। मैं स्पेसिफिक बताऊं या डिटेल में बताऊं सर, आप मुझे इतना बता दीजिए। बिल्कुल डिटेल में आराम से बनाओ, हम हाँ रुक सर, तो जाएंगे फिर थोड़ी देर और रुक जाएंगे तुम्हारे से। सर तो फिर मैं मैंने जो भी प्रिपेयर किया वो सारा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने कहा, आपका क्वेश्चन ये था मेरे को नहीं बताओगे, मेरे को नहीं बताओगे, आप अपने सभी साथियों को बताओगे, ठीक है ना। तो सचिन और आपके पल्लवी, साथी में हम भी शामिल हैं, ठीक है। ओके सर। तो सर सचिन, पल्लवी, पंकज, नित्या, सभी लोग सुनो। सर का क्वेश्चन ये था कि टेक्स्ट को रिस्ट्रक्चर करना है हमें फ्रॉम डिडक्टिव टू इंडक्टिव। तो इंडक्टिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एग्जाम्पल्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, शॉर्ट स्टोरीज चाहिए, और वो शॉर्ट स्टोरी जो हम उसमें डालेंगे उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं डालता हूँ कि रोड पर सभी चलते हैं, ठीक है, लेकिन मॉल में सभी नहीं बैठ सकते, घुस नहीं सकते। रोड पर अमीर भी चल सकता है, गरीब भी चल सकता है। उसी तरीके से, वेरी गुड एग्जांपल। हाँ, उसी तरीके से सब लोग मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं करते, बॉटल वाला, लेकिन गवर्नमेंट सबको फ्रेश वाटर अफोर्ड करवाती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी एक एग्जांपल है प्राइवेट और पब्लिक का। तो प्राइवेट और पब्लिक के जब हम बहुत सारे एग्जांपल देंगे तो हम क्वेश्चन वाइज हम ऐसा प्रिपेयर करेंगे, बच्चों से ये पूछेंगे कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सबके लिए ज़रूरी हैं, अगर वो लोगों को नहीं मिलेंगी तो उनकी ज़िंदगी, मतलब उनकी लाइफ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो उनके लिए पे करेंगे। तो ऑब्वियसली जिनके लिए पे किया जाता है या फिर जिन सर्विसेज में लोगों को एक्सक्लूड किया जा सकता है, वो उनमें प्राइवेट आता है। क्योंकि प्राइवेट, अगर मैं खुद एक कंपनी खोलूं तो मैं किसी को भी फ्री में सर्विस नहीं दूंगा, मैं जिसको भी सर्विस दूंगा उससे पैसे लूंगा। लेकिन अगर मैंने स्ट्रीट लाइट लगाने की कंपनी खोली है तो मैं हर किसी से तो पैसे नहीं ले सकता जो उस स्ट्रीट लाइट से गुजरेगा। तो मतलब मेरा चॉइस रॉन्ग है। स्ट्रीट लाइट नॉन एक्सक्लूडेबल है, पब्लिक पार्क नॉन एक्सक्लूडेबल है। उसी तरीके से डिफेंस आर्मी होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी भी देश में प्राइवेट आर्मी नहीं होती। आप एक कॉलोनी में जो गार्ड रखते हो वो प्राइवेट नहीं हो सकता, सबका कॉमन है, एक्सक्लूडेबल नहीं है। अगर एक पे नहीं भी करता तब भी आपको वो रखना है। तो ऐसी हर वो चीज़ जो नॉन एक्सक्लूडेबल है, जिसमें नॉन राइवलरी है या फिर क्रूशियल इंपॉर्टेंस की है, वही गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए। बाकी की अदर चीज़ें प्राइवेट सेक्टर उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। यस, ये है। अच्छा, तो ये एग्जांपल्स देने के बाद फिर हम धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि नेचर ऑफ सर्विस समझाते समझाते हम बच्चों को ये समझाएंगे कि 2 तरीके की सर्विस हैं। और फिर पहली वाली सर्विस जो नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल या क्रूशियल वाली रखी, उसको बोलेंगे कि ये पब्लिक गुड है या फिर गवर्नमेंट गुड। गवर्नमेंट या पब्लिक गुड एक तरीके से हम सिनोनिम्स की तरह वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दूसरी वाली जो एक्सक्लूडेबल है, राइवल है या फिर प्रॉफिटेबल है, उसको हम पब्लिक गुड रखेंगे। जैसे स्मार्टफोन, आपका स्मार्टफोन है, सभी को नहीं मिल सकता, वो राइवल है, वो जो पे करेगा उसी को है, बाकी लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हो आप। लेकिन पुलिसिंग आप किसी के लिए एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। जिसके पास पैसे हैं उसके लिए भी पुलिस की सर्विस है, जिसके पास नहीं है उसके लिए भी। तो इस तरीके से फिर हम अपनी अप्रोच और अपने कंटेंट को कंसोलिडेट करते हुए हम एक प्रॉपर जर्नल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि प्राइवेट क्या है और पब्लिक क्या है, और फिर ऐसे करके सम अप कर सकते हैं। Yes sir, that's it. Okay, good. So alert. Are you talking? Your mic is off. Are you talking? Your mic is off. Click the यहाँ mic to पर turn मैं it ये on. कहूँगा Close. कि जो हमारे को जरूरत है यहाँ पर करने की, वो जरूरत क्या है करने की, कि यहाँ पर हम अपने रीस्ट्रक्चर करते हो। मैंने कहा ना कि पूरे कंटेंट को आप आगे पीछे कर सकते हो।
ये बहुत ही ट्रेडिशनल सा हो गया कि हम जो है कि पिक्चर दिखाते हैं और कुछ कंपनियों का नाम Deepak बोलते Kumar is हैं joined. और फिर उनसे उसकी ऑनरशिप आइडेंटिफाई कराते हैं कि बताओ ये कौन सी आइडेंटिफाई है और क्या है। और आज का दौर जैसा चल रहा है, आप सभी जानते हो कि कौन सी कंपनी आप रात में सोच के सो कि ये तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, फिर उठ के पढ़ोगे अखबार के अंदर ये तो प्राइवेट की होगी। हो सकता है, नहीं हो सकता है? Yes, sir, बहुत possible है अभी तो। Control D. Your microphone is on. It depends on the government Control D. objective. Your microphone escape. हाँ, तो यहाँ पर और मान लीजिए इसके रिवर्स इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट होती, मतलब कि यदि 69 के अंदर चले जाओ तो रात में सोच के सो कि भैया ये तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, और सवेरे उठ के देखो कि ये गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक होंगे, नेशनलाइज बैंक होंगे, राइट। मतलब कि दोनों केस में, दोनों एक्सट्रीम केसेस में। लेकिन यहाँ से हम मतलब कि इस आधार के ऊपर कि किसके पास मालिकाना हक है, इसके आधार पे हम जो है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में यदि डिवीजन करा रहे हैं तो हम Alert. Are you एक talking? Your रूप mic से is off. Are you talking? हम Your एक mic is off. नैरो Click the mic to थिंकिंग turn के it अंदर on. ही हम Close. स्टूडेंट को रख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वाला सवाल इस टॉपिक का सबसे अंतिम सवाल होना चाहिए, जो सबसे पहले आता है। ठीक है, ठीक है, मे बी आप मुझसे डिफर हो, ठीक है, लेकिन जो आकाश ने जो चीज रखी कि पहली चीज क्या है कि आपका कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल कि सड़क यदि पब्लिक है तो कोई भी चल सकता है, भिखारी भी चल सकता है उस सड़क के ऊपर, रिक्शे वाला भी चल सकता है, टांगे वाला भी चल सकता है, ठीक है ना, आपका साइकिल वाला भी चल सकता है, आपका जो है कि कार वाला भी चल सकता है, ठीक है, ट्रक वाला भी चल सकता है, राइट। लेकिन सड़क यदि प्राइवेट हो गई तो उसके ऊपर वही चलेगा जो उस सड़क का टोल पे कर सकता है, राइट। तो इस तरह की जो चीजें जो है एग्जाम्पल के माध्यम से कि भाई रेलेवेंसी, जैसे इन्होंने मॉल के अंदर की बात की या होटल के अंदर की बात की, तो यहां से सबसे पहली चीज है कि आपको कहाँ मतलब कि हो सकता है। दूसरी चीज है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों के रनिंग का, राइट, कि इधर जो है कि प्रॉफिट है और उधर क्या है कि सर्विस है, राइट, कि जो प्राइवेट सेक्टर जो रन कर रहा है वो प्रॉफिट के लिए रन कर रहा है और पब्लिक सेक्टर जो रन कर रहा है वो क्या किसके लिए रन कर रहा है, वो सर्विस के लिए रन कर रहा है। दोनों की जो ऑब्जेक्टिव है उन दोनों ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है कि अंतर है, राइट। तो जब उनको अंतर है, ओके, तो उस केस के अंदर जो है कि जो ये अंतर है उस केस के अंदर फिर इसको मतलब कि ऐसी चीजें Alert. Are जो you talking? Your mic is off. Are you talking? मोनोपोलिस्टिक Your mic is नेचर off. की Click है, the mic to turn it ये on. यदि Close. Escape. प्राइवेट सेक्टर में होंगी तब क्या स्थिति होगी। मतलब कि एक प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक के मतलब कि पब्लिक सेक्टर को जो है कि प्राइवेट के हाथ में देकर, रेलवे को प्राइवेट के हाथ में देकर उसको इवेलुएट कराना, और इसी तरह से क्या आलू बेचने के धंधे को गवर्नमेंट के खाते में दे करके फिर उसको इवेलुएट कराना, राइट। तो इस तरह से एक रूप से सबसे पहली चीज है कि कहां पर पब्लिक सेक्टर की जरूरत है और कहां पर प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है, इस चीज को निकाल करके लेके आना, और फाइनली जो है ऑनरशिप वाला जो डिवीजन की कौन से सेक्टर प्राइवेट के पास है, कौन से सेक्टर पब्लिक के पास है, यहां तक लेकर जाना, फिर वो लास्ट स्टेज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको, यदि आप मेरे दृष्टिकोण से इस तरह से होना चाहिए कि हमारे को सबसे पहले उस चीज की रेलेवेंस जो है पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की रेलेवेंस को पहले लेके आना है, और इसके लिए केसेस को हम, जैसे आकाश ने केसेस की बात की, उन केसेस को पहले रखें और उसके आधार पर जो है कि हम इस चीज को हम लेकर आए,
एंड देन आफ्टर जो है कि फाइनली जो है कि यदि ऐसा मतलब कि ऐसा सेक्टर जहां पर जो है कि कंपटीशन संभव नहीं है या ऐसी जगह है, तो उस केस के अंदर प्राइवेट सेक्टर के आने से क्या होगा, इस चीज को भी हम केसेस के माध्यम से इवेल्युएट कराएं और फाइनली जो है कि हम उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑनरशिप के बेस के ऊपर कि भाई हम उसको लेकर आए। तो मेरा ये है। अब इस पर आपकी राय क्या है? यदि कोई बताना चाहे तो अपनी राय जाहिर करें कि आप इस राय से मतलब कि ये मैंने एक जस्ट None lock off. मैंने जो चीज रखी है, तो आपको इसके ऊपर आपकी मतलब कि आप कैसे देखते हो अभी कि अभी तक जितने भी आकाश को छोड़ते जो आ रहे थे एग्जाम्पल, उसके अंदर पहले ही क्या था कि हम सिर्फ ऑनरशिप के ऊपर सीधे फोकस कर रहे कि जो ऑनरशिप के अंदर है किसकी ऑनरशिप में है। मैं समझता हूं कि क्यों ये प्राइवेट में होनी चाहिए या क्यों ये पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए, राइट? इसको सबसे पहले एड्रेस किया जाए और इसके लिए आप अपनी रिफ्रेमिंग करें और एग्जाम्पल को मतलब कि आप इंडक्टिव तरीके से, राइट, आप अपने कंटेंट को रीडिजाइन करें। यस पंकज। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? Has left the meeting. सर आ रही है सर। आ रही है बिल्कुल आ रही है सर। Control D, your microphone. Control D, your microphone is off. यस पंकज। जी सर, सर मेरे गले में दर्द हो रहा है सर। आप यस बोलिए। सचिन। सचिन। Yes, sir. Use virtual PC alert. Meet now. Two apps are using your microphone. One मैंने HR, two पाथ apps are दिया using escape. Use virtual PC cursor on. उस पाथ से फिर रेडियन कैसे चेंज होगा? सर मेरे एग्जाम जो सर मेरा मेथड था सर, मैं तो मतलब पूरा सबसे यही सोच रहा था कि रेलवे की जगह मैं क्या ले सकता हूँ। तो सर यही मेरा सर टोल वाला जो आपने बीच में एक्सप्लेन करना शुरू किया था ना, तो रोड से टोल वाला सर, उसकी तरफ मेरे नहीं, ये तो एक एग्जांपल है। इस तरह के अनेकों एग्जांपल आप और आइडेंटिफाई कर, यदि करोगे तो बहुत आपको कर सकते हो, ठीक है ना? बात इसकी नहीं है। बात देखो, जो ले दे की जो बात घूम करके सब्सिडी पे आ रही थी, सब्सिडी जो है कि वो यदि सिर्फ सब्सिडी ही है, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर सब्सिडी दी जा सकती है। लेकिन कहानी यह है कि मान लीजिए गैस का सिलेंडर यदि मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल के अंदर, प्राइवेट कंट्रोल के अंदर बिकता है, तो वो मोनोपोली जो है अपने प्राइवेट गेन के लिए उसके प्राइस को 1000 रुपए रख दी है। लेकिन वही जो है कि पीएस, जबकि कॉस्टिंग जो है उसकी मान लीजिए कि 500 के आसपास आ रही है। ओके, अब जो है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या कर रहा है कि उस चीज को अपने अंडर में रख रहा है। देखिए, वो यदि ऑनरशिप उसके पास है तो गवर्नमेंट सेक्टर का लक्ष्य प्रॉफिट कमाना तो है नहीं, राइट? तो उस केस के अंदर उसकी सारी कॉस्ट को कवर करने के बाद, सारी कॉस्ट को कवर करने का मतलब कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट का डेप्रिसिएशन प्लस आपका जो आपका उनके एम्प्लॉइज की सर्विसेज और भी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए फंड जनरेट करना, इन सारे कॉस्ट को कवर करने के बाद उसका जो लागत आ रही है वो 500 की आ रही है। अब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वह यूनिट जो है कि वह मतलब की कंपनी जो है कि 500 के अंदर सिलेंडर बेच सकती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी यही कॉस्ट आ रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है कि मालूम है कि भाई उसके ऊपर जो है कि हमारी मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है, कोई मार्केट के अंदर दूसरा कस्टमर दुकानदार है नहीं, हम इसके ऊपर मनचाहा कीमत ले सकते हैं। लोग जो है कि मैक्सिमम आपको पे करने के लिए तैयार हो सकते हैं मजबूरी के अंदर। तो उस केस के अंदर क्या है कि आपका जो है कि उसकी 1000 रुपए कीमत कर देती है कंपनी।
राइट। Deepak और Kumar इस says तरह this in से chat colon एक public जो रूप interest से me Joe प्राइस Pichai है Go Wo वो government owned अब greedy इस or केस के personal अंदर interest यदि Wally PVT sector owned गवर्नमेंट credo. यदि 40 रुपीस का सब्सिडी भी दे रही है तो वो 600 रुपए का आपका सिलेंडर पड़ रहा है। लेकिन यदि गवर्नमेंट जो है ऑनरशिप को चेंज कर दे रही है तो गवर्नमेंट खुद जो है उसे 500 के अंदर अपने लोगों को, पब्लिक को वो प्रोवाइड करने की स्थिति में आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि हाँ जो जी सर, मैं, हाँ जी। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इस रेलेवेंसी को, इस महत्व को कैसे आप निकाल करके लेके आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, चाहे टोल का एग्जाम्पल हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल हो, राइट। ओके, तो ये चीज है। आप कभी इधर से गए हो बदरपुर से? आई डोंट नो आज की मैं काफी साल हो, मतलब कि मेरे को उसको क्रॉस किए हुए 1-2 साल तो हो ही गया बदरपुर को क्रॉस किए हुए, 1-1.5 साल से। पहले क्या था कि वहां पर क्रॉस करने के लिए क्या है कि जो गाड़ियां हैं उसके अंदर क्या है कि जो टोल पे कर सकती है वो ऊपर से जाती है, और जो टोल पे नहीं कर सकती वो क्या है कि बदरपुर को नीचे से जाती है। जो टोल पे नहीं कर सकती है वो क्या है कि सीधे ऊपर से जाती है, और वो क्या है कि क्या है कि बिल्कुल फ्लाईओवर के ऊपर क्या है खुल्लम खुला जाती है, और जो नहीं पे कर सकती वो नीचे से जाम में फंसती है। राइट। और इसी तरह से कई आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि आपका पीपीपी तहत जो आपकी जो रोड बनाई जा रही है उन रोडों के ऊपर क्या है कि आपको वही गाड़ियां चल सकती है जो क्या है कि टोल पे कर सकती है। राइट। तो हर उसके ऊपर जो है कि आपको जो है नाके के ऊपर आपको जो है कि टोल पे करना पड़ता है। एंड ये टोल जो है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और नेचुरल बात है कि जो ट्रकों वगैरह के ऊपर जो टोल का बर्डन आता है, डीजल का बर्डन आता है, दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड। और इस तरह से गुड्स की जो प्राइसेस है वो भी इससे आपकी इंक्रीज होती है। और जो जिसका अल्टीमेटली जो बियरर है, जो वहन करने वाला है, वो क्या है कि आपका आम कस्टमर है। राइट। तो ये चीज है कि इस तरह से तो आप अपने स्टूडेंट के अंदर एक इंडक्टिव तरीके से पब्लिक सेक्टर की रेलेवेंसी को कैसे जागृत करेंगे, A cash sync says यह this in chat एक colon protection of महत्वपूर्ण wildlife and सवाल environment. आपके समक्ष होना चाहिए। किसी भी चीज की, कोई भी चीज है तो क्यों है? राइट। हर एक के होने की कोई ना कोई वजह है। यदि वजह नहीं है तो फिर वो चीज का होने का कोई अर्थ नहीं। तो उस वजह को तलाश करना, उस वजह को तलाश करवाना, राइट, उस वजह को तलाश कराना, वो होना चाहिए इंडक्टिव तरीके से। मैं बार बार इंडक्टिव के ऊपर प्रेशर कर रहा हूं, तो आप लोग ये मतलब कि इंडक्टिव अप्रोच जो है वो Use virtual PC. Meet now. 2 of 9. Alert. 2 apps are using उसका your क्या microphone. मतलब कि Meet now. 2 of 9. 1 इंडक्टिव के HR40 ऊपर mid प्रेशर left करने parent की 58% या right parent इंडक्टिव remaining. For escape. लेके Use आने virtual की मैं PC जो बात cursor कर रहा on. हूं, तो आपको क्या लगता है, आपको क्यों लगता है कि भाई इंडक्टिव इज बेटर? या आपको या यस A cash sync has raised a hand. आकाश? Escape. सर मुझे लगता है कि सर इंडक्टिव Tank ज्यादा Jay has raised कंट्रोल्ड a मेथड hand. है, मतलब उसमें टीचर का ज्यादा कंट्रोल रहता है। इंडक्टिव में कंट्रोल नहीं, होता है। मुझे सर उल्टा लगता है कि उसमें डिस्कवरी खुद करता है बच्चा इनफैक्ट।
इंडक्टिव लेकिन में जो एक मिनट नित्या, सचिन को क्लियर हो जाने दो। सचिन, इंडक्टिव में कंट्रोल्ड होता है टीचर का? सर मैं इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि कंट्रोल इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि सर हम जो प्रोसेस होते हैं ना उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि मतलब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमें हर स्टेप पे पता चलता रहेगा कि बच्चे को जो चीज हम समझाने को मतलब जो कॉन्सेप्ट हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हम स्टेप बाय स्टेप पूरा उस पर हमारा हाथ रहता है बैठा हुआ कि अभी इतना ही मुझे इसे सिखाना है, फिर इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे ये इसको ये समझ आ जाना चाहिए नेक्स्ट स्टेप पे, फिर उसके आगे फिर फाइनल तक हम मैं इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि उसकी मतलब थिंकिंग पे तो ऑफ कोर्स कंट्रोल नहीं है लेकिन वो मैं मॉनिटर कर सकता हूँ कि जहां तक मुझे पहुंचाना है बच्चे को क्या वो वहां पे पहुंच पा रहा है। वो मतलब तो ये ना हो हाँ, कि नेक्स्ट मतलब स्टेप कि पे ये क्रॉस करके निकल जाए। टीचर इसको वेरीफाई मतलब कि कर सकता है कि वेरीफाई कर सकता है कि भाई वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये तो असेसमेंट हो गया आपको, ठीक है ना? सर उसको मैं फैसिलिटेट करना बोलूंगी, कंट्रोल करना नहीं बोलूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी यहाँ पर कंट्रोल वर्ड गलत था। कंट्रोल का मतलब है कि जहां पर टीचर जो है कि नॉलेज को इम्पार्ट कर रहा है और उसके ऊपर कंट्रोल है, यस, स्टूडेंट के ऊपर। हाँ यस, पंकज, पंकज, आकाश अभी लेफ्ट कर गया। सर मुझे तो Deepak लगता है Kumar has कि left the meeting, but दोनों Kat Singh मेथड has अपनी joined. जगह सही है सर। जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी हो विषय को लेके और डायनामिक अगर चीजें हों तो वहाँ पर हम डिडक्टिव अप्रोच को ले सकते हैं। और But Kat सर Singh has raised वहीं a अगर hand. हमें जो है अगर एक ऐसा विषय है जिसमें कि जो स्टेटमेंट हो उसको समझने के लिए चीजें जो हैं वो शुरुआत में आधार निर्मित करने वाली हों तो सर उसके लिए हम इंडक्टिव को ले सकते हैं। जैसे सर Task अगर हमें switching. Off पूरी 20 alt शासन space. व्यवस्था को Meet समझाना XSC है dash beep dash how dash camera तो सर microphone उसमें हम recording dash इंडक्टिव Google को ले Chrome. सकते Meet हैं। dash XSC dash escape. तो क्योंकि डिडक्टिव में किसको ले सकते हैं आपके हिसाब से? सर डिडक्टिव में हम ले सकते हैं जब जो जैसे हम एक प्रक्रिया निर्मित होती है Ratya Singh तो has सर left the उस meeting. प्रक्रिया में जब हम ऊपर से नीचे तक आएंगे कि संचालन किस तरीके से हो रहा है, राष्ट्रीय जो एजेंडा होते हैं वो किस तरीके से ऊपर से नीचे तक आते हैं, तो सर इसमें हम ले सकते हैं डिडक्टिव मेथड को। जैसे सर नीतियां जो बनती हैं उनका इम्प्लीकेशन किस तरीके से हो रहा है सर, राष्ट्रीय स्तर पे, फिर राष्ट्रीय से राज्य स्तर पर कंट्रोल होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर पंचायत लेवल पे। सर इस तरीके से हम उनको देख सकते हैं और बता सकते हैं चीजों को। तो ये तो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन जब पास करने की बात हो तब हम डिडक्टिव की बात कर रहे हैं ना, लेकिन एक सिस्टम को डेवलप करना हो तो डिडक्टिव क्या सही रहेगा? सर विचार Ratya Singh निर्मित, has joined. जैसे सर जो जैसे ये डिडक्टिव मेथड सर प्लेटो ने भी अपनाया था, जिसमें कि किस प्रकार एक आदर्श राज्य की जो कॉन्सेप्ट था उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहले एक प्लेटो ने आदर्श अपनाया था, तो आप ये भी बता दो कि अरस्तु ने क्या अपनाया था? सर उन्होंने इंडक्टिव अपनाया था। तो प्लेटो अच्छा है, अरस्तु अच्छा है? सर दोनों के विचार है ना सर, जहां पर हम एक आदर्श, एक संकल्पना पहले रख लेते हैं। जैसे अगर हमें ये देखना है कि हमारा राष्ट्रीय हित क्या है, तो सर अगर राष्ट्रीय हित का कॉन्सेप्ट अगर हमने पहले रखा, नहीं, राष्ट्रीय हित का वही चीज आ गई। अब आ जाओ कि ये राष्ट्रीय हित जो है ये एक रूप से डिफाइन पहले करके फिक्स कर दिया गया कि यही वाला राष्ट्रीय हित है, यही वाली बात जो है राष्ट्रीय हित है। नहीं सर, कहाँ सर ये फिक्स नहीं है, एक संकल्पना आई है। राष्ट्रीय हित क्या मतलब कि जैसे क्या है कि राष्ट्रीय हित की जो संकल्पना है, ठीक है, वो ठीक उसी तरह से वेरी कर सकती है जैसा कि डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर डेवलपमेंट की संकल्पना कि डेवलपमेंट का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं, इसी तरह से राष्ट्रीय हित का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं। क्या आज तक आपने सुनने में आया?
जी सर, जैसे हम विकास की भी बात करें तो सर विकास में भी हम ऐसे नहीं ले सकते कि भाई जो हर एक आयाम है उनको एक साथ लेकर ऊपर तक विकास तक नहीं पहुंचा जा सकता। नहीं, मैं विकास की ये एक कह रहा हूँ धारणा कि ली भाई जाएगी। सीधी सी बात है, मेरे लिए तो विकास का मतलब मेरे लिए तो मैं तो कहता हूँ कि सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी बनाई, इतने फ्लाईओवर बनाए, ये तो विनाश का मार्ग है। विकास कहते हो आप इसको? कौन कहता है ये विकास है? हम तो विनाश कहते हैं इसको। सर फिर अगर हम इसको विनाश के रूप में देखेंगे तो फिर पहले उदाहरण के साथ स्पष्ट करना पड़ेगा कि इसलिए ये विनाश है, और फिर इस विनाश से विकास की तरफ जाएंगे। नहीं, मतलब कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो ना कि डेवलपमेंट के मेरे लिए डेवलपमेंट का मायने जो है, ठीक है, वो जी सर। डिफरेंट हो सकता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट का मायने डिफरेंट हो सकता है। जी एक सर। इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकता है कि भैया सड़कें ही जो है कि भैया विकास की सीढ़ी है, ठीक है। ओके, मैं कहूंगा कि यार सबसे पहले तो घरों में बच्चों के पास दूध नहीं है, जी। यदि विकास करना है तो उनको तक दूध पहुंचाओ, तो सर ऐसे में हम ठीक है। ऐसे में सर इन्हीं चीजों को समझने के लिए तो अगर मतलब लेकिन बच्चे का अगर बौद्धिक लेकिन विकास करना है। राष्ट्रीय हित की जो इस तरह से संकल्पना दी जा रही है, जी सर। उस संकल्पना के अंदर ऐसे डिबेट की गुंजाइश है? जी सर, क्यों नहीं है सर? तो सर, वही चीजें चीज है कि इंडक्टिव तरीके से यदि राष्ट्रीय हित कराना हो तो फिर कैसे करेंगे? पहले राष्ट्रीय हित बताएंगे या कुछ और करेंगे? सर अगर पहले डिडक्टिव की बात करें तो सर डिडक्टिव में जो एक अवधारणा निर्मित की जाएगी कि भाई राष्ट्रीय हित, तो सर उस राष्ट्रीय हित को लेकर उस राष्ट्रीय हित के बारे में बच्चे क्या क्या सोचते हैं, सर ये Attached 6 says डायलेक्टिक is in मेथड chat में colon the होगा। question of deductive or inductive depends upon the उससे targeted अलग reader, अलग whether चीजें the reader is a निकलेंगी। primary child. जो इंडक्टिव होगा सर उसमें एक अप्रोच होगी जो मतलब एक उदाहरण के आधार पर वो सीमितता आ जाएगी कि भाई अगर राष्ट्रीय हित तक पहुंचना है आपको तो आप पहले कोई उदाहरण देंगे कि भाई भारत और पाकिस्तान के साथ जो संबंध है उनकी Alert, पृष्ठभूमि are you किस तरीके talking? से Your mic is होनी off. Are चाहिए you talking? Your mic is off. और एज ए सिटीजन क्या रोल होगा। तो सर ये संकल्पना केवल वहीं तक सीमित हो जाएंगी। पहले आप एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे इंडक्टिव में और उस सिचुएशन को आधार मानकर जो मतलब जो परिस्थिति जन्य जो क्वेश्चन होंगे उनके आधार पर सोच हमारी तार्किक सोच जो है वो विकसित होगी। क्योंकि यहाँ हमारी जो सोच है वो इस जो संकल्पना है उसके आधार पर बहुआयामी होगी डिडक्टिव में कि क्या क्या हो सकते हैं। राष्ट्रहित एक शब्द मात्र के साथ, जैसे सर हम क्लास में भी काफी बार डिडक्टिव अप्रोच को ही अपनाते हैं। जैसे हमने सर ये किया था कि डिडक्टिव अप्रोच और ये इंडक्टिव अप्रोच क्या है, तो सर इसमें हमने अपना कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे पास कोई आधार नहीं था उस समय, और सर उस टाइम हमने अपने माइंड का यूज करके इन दोनों अप्रोचेस से निकाला कि भाई ये हो सकता है, तो सर ये डिडक्टिव था। Attached 6 says is in chat colon generalized statements can be understood by an adult, but not by a 4th or 6th class डिडक्टिव में student. डायलॉग। जी सर। ठीक है, एक बार विचार करते हैं, पूरी क्लास विचार करेगी, आपके स्टेटमेंट में लिख के भी आप प्रेषित करना। एंड देन आफ्टर यस आकाश। सर इसको हम रिपब्लिक के थ्रू भी देख सकते हैं। रिपब्लिक सर जैसे अगर मतलब अगर हम अपनी जो कक्षा कार्यक्रम है उसमें अगर सर उसको थोड़ा सा ऐड कर दें अगर वो उस बुक को, तो सर उससे समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने डिडक्टिव अप्रोच को प्लेटो ने अपनाकर और वो जो आदर्श राज्य की जो संकल्पना थी वहां तक पहुंचने का प्रयास किया। ठीक है, आप रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिपब्लिक को भी हम देखेंगे, राइट, रिपब्लिक को लेके आएंगे, ठीक है ना। और हम जब आपने प्लेटो की रिपब्लिक की भी बात कर दी है तो हम उसको एक बहुत अच्छी तरह से उसको इवेल्युएट करेंगे। और आइडियल किंग वाकई में आइडियल किंग होता है, ठीक है ना, या कुछ और होता है, राइट, इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल
के लिए एक बार के लिए हम इसको रिजर्व कर रहे हैं आपकी बात को, ठीक है? जी सर, जी सर। ओके, नाउ आकाश। ओके लेकिन सर। पंकज एक काम करना, आप Yes, sir. एक जो बात रखी है इसको एक लिखित रूप में देना और उसे प्रेषित भी करना, ठीक है? ओके, लिखित रूप में, जी सर। यस आकाश। सर आपका जो क्वेश्चन आकाश है देन प्रज्ञा। सर एक बारी आप मेन क्वेश्चन जो है आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में डिस्कस हुई हैं तो मैं चाहता हूँ टू द पॉइंट आंसर दूँ, तो आप एक बारी अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। नहीं, क्वेश्चन तो वही है कि जो ये है कि हमने जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो हमने लिया था, है ना, राइट, और मैंने आपको एक दिया था कि पहले हम उसकी रेलेवेंसी को, राइट, ठीक है, और फिर उस रेलेवेंसी से फिर हम जो है कि फाइनली जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें। यस सर, राइट, यस सर। तो मुझे क्या जवाब देना है, मतलब तो सवाल क्या है? हाँ, सवाल आप इसको जस्टिफाइड कैसे कर रहे हो, इस चीज को मैं देख रहा हूँ कि मतलब कोई भी चीज प्राइवेट में है तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है, या पब्लिक में है तो उसका हाँ, क्या नहीं, मतलब कि आपको, मतलब कि अप्रोच को कैसे इवेलुएट करते हो, अप्रोच को कैसे देख रहे हो कि भाई कैसे करोगे यदि इस तरीके से करना हो तो? ओके, तो सर जब हम पब्लिक और प्राइवेट की बात करते हैं तो हम यही देखेंगे कि बेसिकली, क्योंकि जैसे आइडिया अभी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, मैं टू द पॉइंट बताना चाहूँगा। आपने भी एक बात ये अभी बीच में बहुत पहले बोली थी, नेचर ऑफ द नीड और सर्विस, वो चीज, हाँ, हम ये देखेंगे कि कोई भी चीज अगर हमने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब सपोज करो कल से दिल्ली गवर्नमेंट अगर सब मान लो पब्लिक जो वाटर होता है वो सब्सिडाइज करना, मतलब वो पब्लिक वाटर देना बंद कर दे, तो इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे? प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, कहा कि चलो दिल्ली जल बोर्ड को प्राइवेटाइज कर दिया, उसके इम्पैक्ट ये होंगे कि झुग्गी झोपड़ियों में पानी नहीं जाएगा क्योंकि वो पे नहीं कर सकते, और बड़ी बड़ी कॉलोनीज में बहुत अच्छा पानी आएगा, 24 घंटे पानी आएगा, बिकॉज दे कैन पे हायर। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कि सोसाइटी में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बहुत से लोग बीमार पड़ने लगेंगे गंदा पानी पी के, और उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली समाज के बड़े वर्ग पर भी पड़ेगा, इनवर्सली उसे भी इफेक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए दिल्ली जल बोर्ड को प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता, वो पब्लिक सेक्टर में ही रखना उचित है। लेकिन अगर कल को दिल्ली गवर्नमेंट ये चाहती है कि बसेस को, जो दिल्ली गवर्नमेंट की प्राइवेट बसेस हैं उन्हें प्रायोरिटाइज कर दिया जाए, तो उसके पीछे उनकी रीजंस होंगे, जैसे बहुत लॉस में जा रही है, इनएफिशिएंसी है, और वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे नुकसान हो रहा है। आपको मालूम है दिल्ली के अंदर कभी रेड लाइन बसें होती थी? यस सर, ठीक है, अभी भी जो आप डीटीसी तो है, एक आरटीवी चलती है जो आपको यहाँ से एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करती है, उसी के माध्यम से हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो है कि हमारे कॉलेज तक पहुंचते हैं। यस सर, वो कैसे चलती है? सर उसके बारे में मुझे नहीं पता सर। सर आप मेट्रो फीडर्स की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मेट्रो फीडर तो मेट्रो कंपनी से संबंधित हो गए, मेट्रो फीडर एक अलग है, एक आरटीवी होती है, आरटीवी एक ब्लू, सर वो पार्ट टाइम मेट्रो फीडर होती है, बाकी टाइम वो आरटीवी छोटी सी। ओके, या बहुत सारे जगहों पे होती है क्या, और पहले एक ये होती थी कि भाई आपका जो है कि एक रेड लाइन बस चलती थी, और बिहार से हमारे जो होंगे वहां पर तो पूरी की पूरी बस सर्विसेज जो है वो प्राइवेटाइज ही है, और उल्टा हरियाणा के अंदर जो है कि आपका जितनी भी बसेस हैं वो जो है कि मतलब कि उसके अंदर हरियाणा रोडवेज की बसों का डोमिनेंसी है। यस सर, राइट, तो हमारे को जो है ना केसेस को आइडेंटिफाई करके केसेस को इवेलुएट कराना है बच्चों को, ठीक है? यस सर, देखिए कि आप हरियाणा रोडवेज की बसेस मतलब कि कैसे रन कर रही हैं,
राइट। और मतलब कि इससे क्या कॉम्प्लिकेशन आई है, या ब्लू लाइन बस, रेड लाइन बसेस जो होती थी, ठीक है, तो क्या मतलब कि क्या हुआ, क्यों उसको मतलब कि बंद करनी पड़ी उस पूरे सिस्टम को? यस सर, मैं बोलूं हम्म। सर, उसका मैंने पढ़ा है, डीटीसी से पहले का जो सिस्टम है वो भी नहीं, थोड़ा मैंने मेरे पढ़ा। कहने का मतलब है कि हमारे को इन केसेस के माध्यम से, इन केसेस को इवेलुएट कराते हुए बच्चों को पब्लिक और प्राइवेट की नेचर और अहमियत, ठीक है ना, कहां पर पब्लिक और कहां पर प्राइवेट, इसकी अहमियत तक लेकर आना है। यस और सर। या उनकी खामियों को भी, ठीक है, उनको लेकर यस आना है। सिर्फ हमारे को, मेरी बात समझ में, एक काम करो, ये एक टास्क हो गया पूरी क्लास का कि आप Alert, इसे are you talking? Your mic is रीफ्रेमिंग off. Are करें, you talking? Your mic is off. कि Click इस the mic to turn it on. Close. टॉपिक को रीफ्रेमिंग करें, रीराइटिंग करें, ऐसे स्वतंत्र जो है कि टीचर के रूप में, और इसे हम फिर एनसीईआरटी तक भी पहुंचाएंगे। ओके ओके, लास्ट, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, Nitya तो मैं Tomer says प्रज्ञा there's a से chat colon पूछना battery चाहूंगा about to कुछ। get over. एंड नित्या बोल रही कि बैटरी अबाउट टू डाई, ठीक है ना? ओके, क्या है, बैटरी अबाउट टू गेट ओवर। यस सर, सेम हियर आल्सो, मेरा भी डाउन होने वाला है सर। हाँ, तो प्रज्ञा को कंक्लूड करने के लिए कहता हूँ आज की क्लास को, एंड देन आफ्टर हम आज की क्लास बाइंड अप करें। प्रज्ञा। यस सर, आज हमने स्टार्ट किया था इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोचेस से। दो अप्रोचेस थी जो हमने पढ़ी। इंडक्टिव से Akash हमने Singh has जाना left the कि meeting. हम स्पेसिफिक चीजों से एक Num जनरल lock on. कंसेप्ट की Num तरफ lock. जाते हैं, Num lock और on. डिडक्टिव Num में lock off. हमने जाना Escape. कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। बेसिकली एक थ्योरी पहले से, मतलब एग्जिस्टिंग थ्योरी को हम टेस्ट या वेरीफाई करते हैं डिडक्टिव में। और अगर हम सिंपल, और भी सिंपल सेंटेंस में समझे, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल के साथ भी देखा, तो इंडक्टिव में क्या होता है कि हम पहले एग्जाम्पल्स बताते हैं और उसके बाद एक स्टेटमेंट पे जाते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू ही स्टेटमेंट कंक्लूड करते हैं। तो डिडक्टिव में क्या होता है, हम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे डेफिनेशंस हो गई और किसी भी चीज की, और फिर हम उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद आपने हमें टास्क दिया कि अपने अपने टेक्स्ट बुक से एक डिडक्टिव और एक इंडक्टिव रीजनिंग के एग्जाम्पल्स निकालो। सचिन ने बताया वो डेट ट्रैप का और केस स्टडीज का, फिर पंकज ने बताया बेल्जियम और श्रीलंका के केसेस, मतलब कैसे इंडक्टिव से डिडक्टिव में आए, और फिर डिडक्टिव से ही हम, मतलब डिडक्टिव से इंडक्टिव में भी चले गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि ये दोनों अलग अलग हों, ये साथ में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। Nitya Tomer has जैसे left the मेरा भी meeting. एक एग्जांपल था कि पहले हमने जैसे मेरा चैप्टर मान लीजिए डाइवर्सिटी है, तो पहले हमने अपने आरी बगल से डाइवर्सिटी के एग्जांपल्स देखे, और उसके बाद हमने और भी एग्जाम, मतलब डाइवर्सिटी के एग्जांपल्स देखे, फिर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि अच्छा डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और अलग अलग लोगों का मतलब डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है, डिफरेंसेस जो भी होते हैं। और फिर उसके बाद जो हमने डाइवर्सिटी का मतलब जान लिया, उसके बेसिस पे हम एक एक्सरसाइज अगर करें, तो वो हमारा हो जाता है कि हम डाइवर्सिटी को जाना, हमने उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये हमारा डिडक्टिव हो जाता है। तो हम इंडक्टिव से डिडक्टिव पे भी आ सकते हैं और डिडक्टिव से हम इंडक्टिव पे भी जा सकते हैं। जैसा कि हमने आकाश वाले एग्जाम्पल में भी किया कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का जो Alert, are you talking? हमने Your mic is पढ़ा off. Are you 2-3 talking? Your mic is पैराग्राफ, off. उसके Click बाद the mic आपने to कहा turn कि it on. उसे Close. रिफ्रेम करने को, कि हम वो पैराग्राफ डिडक्टिव था और आपने कहा उसे इंडक्टिव बनाने को। फिर उसमें सबने अपने अपने इन्फ्लुएंसेस दिए, और फिर पर एंड में यही कंक्लूजन निकला कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे अगर हम प्राइवेट और पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उसके ओनरशिप पे नहीं जाते। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर किसी भी चीज़ को प्राइवेट और पब्लिक करने की नीड क्यों आई, उसका रेलेवेंस क्या है। तो हमने इस चीज़ को पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के एग्जांपल से समझा कि जैसे रोड हमारी पब्लिक गुड हो गई, तो इसकी और ये राइवल और एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल कंसेप्ट से समझा कि आखिर डिफरेंसेस क्या होता है और नीड क्यों आई। और फिर हम बाकी के फीचर्स पे जाते हैं, क्योंकि ओनरशिप हो गया, प्रॉफिट हो गया और प्राइस हो गया और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ये सब जो होते हैं ये बस एक कंसेप्ट, एक पॉइंट होते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, जिससे हम
डिफरेंशिएट कर सकते हैं पब्लिक को प्राइवेट को, पर जो मेन रीजन होता है कि आखिर ये दोनों का नीड क्यों पड़ा, हमें यहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और फिर उसके बाद अभी एंड में भी हम आए प्लेटो और एरिस्टोटल के ऊपर कि उनका क्या मेथड रहा, इंडक्टिव और या फिर डिडक्टिव, जैसा कि पंकज से भी डिस्कशन हो रहा था, और उसका अभी कुछ ऐसे कंक्लूजन ऐसा निकला नहीं, और फिर बस यहीं पे खत्म हुआ सर। और आज हमने ना 20 एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कर ली। ओके ओके, तो ठीक है, तो कंक्लूजन नहीं निकला, मतलब कि आज की क्लास का अभी कंक्लूजन नहीं निकला, ये एक अच्छा साइन है कि हम कंक्लूड नहीं कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, अभी हम सीखने के मतलब कि और मतलब कि सोचने और मतलब कि और विश्लेषण करने की प्रक्रिया के अंदर हैं, तो इसको करना है और आगे करना है। ठीक है, तो यस, इसके साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे, मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद मिलेंगे। तो अब अगली क्लास हमारी किस डेट को होगी? 1 तारीख होगी। Control D, your microphone is on. यस सर, थर्सडे है उस दिन। Control D, your 1 तारीख को microphone is थर्सडे off. है, तो अगले थर्सडे को मिलते हैं, और फिर उस दिन हम इसको भी देखेंगे, और आप इस बीच अपना काम को भेजिएगा कैसे आप फ्रेम Ops करेंगे। 26 alert, alert.